कृष्ण और बलराम दो गरीब भाई थे जो एक छोटे से गांव में खेतों में मजदूरी करते थे। दोनों अपने परिवार की मदद करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। भैया, एक दिन हम अपनी जमीन खरीदेंगे और खुद के खेत होंगे। हमारा अनाज हर बाजार में बिकेगा। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक भयंकर सूखा पड़ गया और उनकी फसल बर्बाद हो गई। तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। इस बार की फसल भी बर्बाद कर दी। अब भागो मेरे खेत से। दोनों भाई निराश होकर अपने छोटे से मिट्टी के घर लौटे, जहां दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर लगी थी। भैया, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कोई हमारी कद्र नहीं करता। अब क्या करें? माँ कहा करती थी, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, भगवान का नाम लो, वो जरूर रास्ता दिखाएंगे। भरोसा तो ठीक है, लेकिन इससे पेट कैसे भरेगा? एक आइडिया है। गांव में मेला लगने वाला है, क्यों ना हम वहां जादूगर बनकर लोगों का मनोरंजन करें? अगली सुबह दोनों भाइयों ने पुराने कपड़े पहन लिए। कृष्णा ने खुद को जादूगर कृष्णदेव और बलराम को सहायक बलवीर नाम दिया। गांव के मेले में एक बड़ा मंच देखा और वहां अपनी जादू की दुकान लगा ली। लोगों सुनो, जादूगर कृष्णदेव आए हैं जो हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। उनके जादू को देखो और अपने सपने सच करो। लोग उत्सुकता से पास आने लगे। एक किसान उनके पास आया। मेरी फसल बर्बाद हो गई है, कुछ मदद करो। कृष्णा ने गंभीरता से आंखें बंद की और जादुई मंत्र पढ़ने का नाटक किया। एक गिलास पानी भरो और अपने खेत में डालो, फसल लहलहा उठेगी। लेकिन याद रखना, विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा। किसान मंत्र को गंभीरता से लेता है और कृतज्ञ होकर एक टोकरी सब्जियां उन्हें दे जाता है। भैया, ये तो कमाल हो गया, हमें मुफ्त में सब्जियां मिली। धीरे धीरे बलराम को लालच होने लगा। उसने सोचा कि जादू को धोखाधड़ी में बदल दिया जाए। भैया, अब बड़ा दांव लगाते हैं, लोगों से सोना चांदी और जेवरात लेने का काम शुरू करते हैं। हम यहाँ लोगों की मदद करने और उनका मनोरंजन करने आए हैं, उन्हें लूटने नहीं। भगवान सब देख रहे हैं। बलराम ने चुपके से एक अमीर व्यापारी को बहला फुसलाकर उसका सोने का हार ले लिया। रास्ते में कुछ डकैतों ने बलराम को घेर लिया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। डरते हुए बलराम ने सारा खजाना दे दिया, लेकिन डकैत उसे मारने वाले थे। तभी कृष्णा की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। मुसीबत में भगवान का नाम लो, सच्चे मन से मांगो, सब अच्छा होगा। बलराम घुटनों के बल गिर पड़ा। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। अचानक गांव के सिपाही वहां पहुंच गए और डकैत भाग गए। बलराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सीधे कृष्णा के पास लौट आया और गले लगकर रोने लगा। भैया, मैंने लालच में आकर बहुत गलती की। अब मैं सच्चा जादूगर सहायक बनना चाहता हूँ। भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। अब हम जादू से लोगों की खुशियां लौटाएंगे, उनकी समस्याएं नहीं बढ़ाएंगे। उस दिन से दोनों भाइयों ने ईमानदारी और भक्ति के साथ असली जादूगर बनकर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच से जीवन में संकट आता है, जबकि ईमानदारी, मेहनत और विश्वास से सफलता और शांति मिलती है। सच्चा जादू विश्वास, मेहनत और अच्छाई में छिपा होता है। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।